आइए सीधा आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहां के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया, और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर
हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा और वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, अवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। ये 3 दिन की जो आफत आई, उसमें मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण और सभी विधायकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हरदम प्रशासन जनता के साथ खड़ा हुआ दिखा। हर जगह प्रशासन मौजूद था और एक सीनियर अधिकारी को भी अपना बलिदान देना पड़ा। तत्काल ही हजारों लोगों का शिफ्टिंग और उनको सुरक्षित स्थान पर गोलीबारी की रीच के बाहर पहुंचाने का जो प्रयास प्रशासन ने किया, इससे हमारी क्षति निश्चित रूप से कम हुई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी
वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी और जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिर से एक बार सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में मौजूद रहे और कहा कि पुंछ में जो मारे गए लोग हैं, जिनको क्षति पहुंची है पाकिस्तान की कार्रवाई में, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके साथ भारत सरकार खड़ी हुई है। साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई। कहा कि भारत अब कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंक का जवाब कठोरता के साथ दिया जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनकी पूरी टीम इस वक्त फुल एक्शन में है। रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को चेताया, तो वहीं शाह ने पुंछ से पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दिया। इसी बीच बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर अपने बयान से पाकिस्तान में बेचैनी पैदा कर दी। काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद वो बिहार दौरे पर आए थे। बिहार की धरती से आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी थी, देश को वचन दिया था और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर अपना वादा पूरा करने के बाद एक बार फिर वो बिहार पहुंचे। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। जिन्होंने हमारी बहनों माताओं का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकियों के ठिकानों को हमने खंडहर बना दिया। पाकिस्तान ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत देखी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को एक झटके में घुटनों पर ला दिया। कुछ ही मिनटों में भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और एयरबेस तबाह हो गए। मोदी ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आतंकवाद ने फिर फन उठाया तो उसे कुचल कर रख देंगे। ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं।
और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तो आतंकवाद की एक भी घटना को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये मैसेज क्लियर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से हुंकार भर रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा के समुद्री तट पर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि भारत अब सहन नहीं करता बल्कि सीधा जवाब देता है। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ही वक्त में भारतीय एयरफोर्स ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत के हमलों को रोकने के लिए गुहार लगा रहा था। रक्षा मंत्री ने सीज फायर को लेकर कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर मिलिट्री एक्शन रोका। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट मैसेज दिया कि वो मसूद और हाफिज को भारत को सौंपे। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही हैं। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहौर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। आपने दिखा दिया, चाहे जमीन हो, चाहे वह आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस विक्रांत अपने नए अवतार में आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प का नेतृत्व कर रहा है। कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है
तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है।